ऐसा होता अगर आप बचपन में ही बहुत वायरल हो चुके होते, आपको पूरी दुनिया जानती, आपको लग रहा होगा अरे वाह मजे आ जाते, फेमस होते और पैसा ही पैसा होता। काफी सारे लोग यही सोचते हैं और इसी रीजन की वजह से वो चाहते हैं कि उनके बच्चे इन्फ्लुएंसर बने। और ये कंपटीशन तो शुरू हो चुका है। अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे आपको काफी ऐसे बच्चों के चैनल मिलेंगे जो बच्चे मात्र कुछ 7-8 साल के होंगे, कुछ 10-12 साल के होंगे, उनके यूट्यूब चैनल है उन्हीं के नाम से, और वो काफी टाइम से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नाउ हाउ आर दे इन्फ्लुएंसिंग? बेसिकली वो अपना डेली लाइफ शेयर करते हैं और कुछ जगह पर तो वो बहुत ज्यादा अजीब से वीडियोस पोस्ट करते हैं जस्ट टू गेट वायरल। अब देखो, हम लोगों की सोसाइटी जो है ना वो काफी सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। कुछ लोग अमीर हैं तो उनका एक अलग ही सेक्शन हो जाता है, और कुछ लोग जो मिडिल क्लास है उनका अलग, और जो पुअर है काफी ज्यादा हमारी गरीबी रेखा के नीचे है उनका एक अलग। और वैसे ही हम डिफाइन कर देते हैं कंटेंट को क्रिंज और नॉट क्रिंज। अब अगर कोई बच्चा जो बहुत एक एलाइट क्लास से बिलोंग करता है वो अपना लाइफस्टाइल शो कर रहा है और बात कर रहा है आपसे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट वहीं अगर कोई लोअर मिडिल क्लास बच्चा व्लॉगिंग करेगा और वो सब करेगा तो कुछ ऐसी चीजें करेगा जो उसने ऑफकोर्स अपने आसपास के सराउंडिंग से ही सीखी है, तो वो छपरी, निब्बा या फिर उसको इन सब टर्म्स से बुलाया जाएगा। अब ऐसे में हम लोग जो बहुत बड़े हैं, हम लोग आसानी से किसी के बारे में कुछ भी कॉमेंट कर देते हैं, बट हम ये नहीं सोचते कि वो छोटा सा बच्चा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहा है उसके दिमाग पर इस चीज का क्या असर पड़ेगा। चलो एक पल के लिए हम तो सोच भी ले, लेकिन उसके पेरेंट्स और वो खुद इस बारे में नहीं सोचता। वो बच्चा इतना नादान है, उसको पता भी नहीं है कि आगे की लाइफ कैसी होने वाली है। उसके पेरेंट्स ने उसे समझाया है कि ऐसे करो, तो वो कर रहा है। और कुछ केसेस में बच्चे खुद ही ऐसा सोचते हैं कि अरे यार इन लोगों का लाइफस्टाइल कितना अच्छा है, ये कितनी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, ऐसे वीडियो बनाने से हम भी कर सकते हैं क्या, तो वो भी शुरू हो जाते हैं और वहीं पर ही बच्चों का ब्रेन वॉश होना शुरू हो जाता है। अब आप बच्चों के वीडियोस देखोगे ना, काफी ऐसे सॉन्ग्स हैं जो बहुत ही ज्यादा आई वुड से बेकार हैं, ठीक है, वो उन पे डांस कर रहे हैं। काफी ऐसे चाइल्ड एक्टर्स हैं जो अपने से बहुत बड़े उम्र के लोगों के साथ डांस कर रहे हैं, और डांस भी कोई बेसिक डांस नहीं, इट्स वेरी चिपका चिपकी टाइप डांस। और अगर इस चीज को कोई दूसरा इंसान देखे तो देखने में बहुत बेकार लगता है, बिकॉज द अदर पर्सन इज जस्ट अ चाइल्ड, और आपके ऊपर तो काफी सारे केसेस भी हो सकते हैं। तो सोशल मीडिया काफी सारे तरीकों से बच्चों की लाइफ को स्पॉइल कर रहा है। एक तो यही सिंपल सा तरीका है कि बच्चे, अब सब बच्चे आना चाहते हैं, व्लॉगिंग करना चाहते हैं। आप देखोगे कुछ जो क्रिंज कंटेंट क्रिएटर्स हैं हमारी सोसाइटी में, जिनके मिलियन में व्यूज हैं, उनकी जो ऑडियंस है वो 13-14 साल वाले बच्चे ही हैं, जिनको उनको देख करके लगता है कि वो बहुत उनके जैसा बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, उनकी जैसे ही थोड़ी क्रिंज हरकतें करके। अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइम पर कि यार ये जो बच्चे हैं इनका जो चाइल्डहुड है ये स्पॉइल ना हो। एक टाइम पर बच्चों के पास जहाँ एजुकेशन पूरी होनी चाहिए, वहां पर बच्चे सोशल मीडिया से ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जो ना सिर्फ उनका अटेंशन स्पैन कम कर रहा है बल्कि एक गलत डायरेक्शन उनको दिखा रहा है। बच्चों के दिमाग में, आजकल के बच्चों के दिमाग में ये मतलब सेट हो चुका है कि इतना पढ़ लिख करके क्या मिलना है, हम लोग वीडियोस बनाते हैं, हम पॉपुलर हो जाएंगे और उससे पैसे कमाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये सोचना तो वो भूल ही चुके हैं। मैं आजकल के बच्चों की बात कर रही हूँ जो अभी 7-8 साल के होने वाले हैं या फिर इससे ऊपर अगर होंगे तो। और वहीं इन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता कि हाउ दिस लाइफ इज और ये एक्चुअली में कैसा होगा, सिर्फ उनको उसकी चांदी चांदी दिख रही है। ऑफ कोर्स वो छोटे बच्चे हैं, उनको हम लोग जब तक समझाएंगे नहीं तब तक उनको कैसे समझ में आएगा। मेन रोल यहाँ पे उनके पेरेंट्स का आता है। पेरेंट्स को ये लगता है, अब उन्होंने सोच लिया है कि यार ये तो बच्चे पैसे कमाने का एक जरिया, बच्चे पॉपुलर भी हो जाएंगे, वो पैसे भी कमा लेंगे इस टाइम पर उनके साथ, उसके बाद फ्यूचर भी उनका सेट हो जाएगा। ऐसे ही करके काफी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को यूज करते हैं। मैं किसी भी क्रिएटर का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट आई होप आप में से काफी लोगों ने वीडियोस देखी होंगी और न्यूज अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। सो ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग सा टॉपिक है, और इसको मैं तो ये सोचती हूँ कि हम इसे रोक भी सकते हैं या फिर ये आगे वाली जनरेशन में और ही ज्यादा प्रेवलेंट होता हुआ नजर आएगा। मैं जब 10th क्लास में थी, उसके बाद आफ्टर माई बोर्ड्स आई क्रिएटेड माई फेसबुक अकाउंट, एंड देन आफ्टर माई 12th बोर्ड्स व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई मेड माई इंस्टाग्राम अकाउंट, और यूट्यूब पे चैनल तो मैंने अब जा करके बनाया है कुछ 2 साल पहले। सो प्रॉब्लम ये है कि अब सब बच्चों को बहुत एक एक्सपोजर बहुत अर्ली एज पे मिल रहा है। काफियों के पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं उनकी बात अलग है, बट कुछ जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को जानबूझ के इस लाइन में फोर्स कर रहे हैं बिकॉज दे थिंक कि कोई अदर ऑल्टरनेटिव है नहीं, इससे ज्यादा अच्छा कमा सकते हैं वो इस टाइम पे। तो जबरदस्ती अपने बच्चों को फोर्स करना, उनका चाइल्डहुड दिखाना, और फिर बच्चों, आपको क्या लगता है आप अपने आप को सोशल मीडिया पे ला रहे हो तो क्या आपको नेगेटिव कमेंट्स नहीं मिलेंगे? इवन एट दिस एज मैं अगर कोई सोशल मीडिया पे वीडियो बनाती हूँ या फिर कहीं भी अपने आप को पोस्ट करती हूँ तो
तो मुझे 1%, 2% एंड समटाइम्स बहुत ज्यादा ये रहता है कि कोई ना कोई बंदा उल्टा सीधा कुछ कमेंट करके जाएगा। दो आई नो कि कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फालतू कमेंट करते हैं, बट स्टिल इस एज पे मुझे भी इस चीज का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। तो वो छोटा सा बच्चा इस चीज को कैसे डील करेगा? वो कमेंट्स जब पढ़ेगा कि उसके बारे में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, तो उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? बचपन में हम जब छोटे होते थे और क्लास में पूरी क्लास के सामने ही हमारी अगर इंसल्ट हो जाती थी तो कितना बुरा लगता था। वहीं पूरी दुनिया के सामने आप अपने बच्चे को पोर्ट्रे कर रहे हो, पूरी दुनिया कुछ भी बोल सकती है उसके बारे में, और कैसा भी कंटेंट अगर वो क्रिएट कर रहा है, बाकी बच्चे भी वैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए क्या इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ये सोशल मीडिया सेफ है? एज अ प्रोड्यूसर है, अगर बच्चे कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और बाकी लोग कंज्यूम कर रहे हैं, पेरेंट्स बहुत ध्यान से अपने बच्चों को देखते हैं, और अगर उन्होंने चैनल बना भी रखा होता है अपने बच्चों का, तो दे मेक श्योर कि सारी चीजें परफेक्टली हो रही है या नहीं हो रही है। बट मोस्टली केसेस में वो जो इलाइट क्लास है ना, वही ये सब चीजें मैनेज कर पाती है। जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वाले बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स इतना ज्यादा इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और वहीं पर पिस्ता बच्चा है, बच्चे ने तो अपना पूरा चाइल्डहुड ही कुर्बान कर दिया इन सोशल मीडिया और उस पर। फिर आप देखोगे कि कुछ साल बाद ये एक टाइम पीरियड होता है, एक फेज होता है। अगर 100% पॉपुलेशन कोई काम कर रही है तो जो सक्सेस मिलनी है वो 1 या 2% लोगों को मिलनी है। बट उसके चक्कर में अपना चाइल्डहुड बर्बाद करना, ये तो कहीं का कोई भी वो नहीं है ना। बच्चों को जो एजुकेशन दी जाती है वो उनको लाइफ रेडी करने के लिए दी जाती है, और वहीं पर बच्चे अगर इन सब चीजों से जाएंगे, बॉडी में जो इश्यूज होंगे, उन्हें लोग ऑफ कोर्स उनको रोस्ट भी करेंगे, वीडियोस भी बनाएंगे, जो आजकल बहुत कॉमन है। तो मेरे को देखने में भी बहुत बुरा लगता है कि यार ऐसे मतलब कोई बच्चा अगर अपनी ये वीडियोस देखेगा कहीं पर किसी ऐसी सोशल मीडिया साइट पर कि आपके बारे में लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बच्चे पे कितना बुरा असर पड़ेगा। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, ये प्रॉब्लम सिर्फ इतने तक ही लिमिट नहीं हो रही है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी है कि जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत गलत कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। उनकी लाइफ को पर्सनली आई वुड से एक थ्रेट है, बिकॉज आपको नहीं पता कि ये जो जनरेशन है, जो अभी बच्चे बॉर्न होने वाले हैं, इनका अटेंशन स्पैन कैसा होने वाला है, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली स्क्रॉलिंग द फोन, नॉन स्टॉप फोन स्क्रॉल करते हैं वो, 30 सेकेंड्स में स्क्रॉल कर रहे हैं। उनका अटेंशन स्पैन इतना ज्यादा कम हो जाएगा। पहली बात तो इन सब चीजों से आपको काफी ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स भी आगे लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। प्लस बच्चा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लग जाएगा एक टाइम के बाद, अगर वो अपने सोशल मीडिया वर्ल्ड में ही घुसा रहेगा तो सिर्फ लोगों की बातें सुनेगा कि लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, वो अपने काम पे ज्यादा ध्यान दे ही नहीं पाएगा। तो आई थिंक एक मैच्योरिटी चाहिए होती है आपको। सोशल मीडिया पे अगर आप आ रहे हो तो एक मैच्योरिटी चाहिए होती है इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए। अदरवाइज ये जो वर्ल्ड है ये ऐसा ही है कि लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो मैं तो अभी भी लोगों को यही रिकमेंड करती हूँ जो मेरी एज के हैं, जो मुझसे पूछते हैं कि हमें सोशल मीडिया पे अपना यूट्यूब पे चैनल या इंस्टाग्राम पे पब्लिक करना चाहिए या नहीं, तो मैं ये बोलूंगी कि इफ यू कैन हैंडल क्रिटिसिज्म और आपको लगता है कि आप किसी और की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो और खुद भी क्रिटिसिज्म हैंडल कर सकते हो, तो प्लीज आओ। बट अदरवाइज अगर आप रिजर्व्ड पर्सन हो, आपको लगता है कि आपको ओवर थिंक करने लग जाते हो, कोई आपको कुछ कहता है तो मे बी आपके लिए बहुत ट्रिगरिंग हो सकता है शुरुआत में। और एक टाइम पे ये तो हमने इस उम्र में अपना नेचर जाना है। एक छोटा बच्चा जिसको क्या पता उसका नेचर कैसा है, जब वो अपना नेचर बना रहा होता है उस टाइम पर उसको ऐसे एक ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड बन जाता है उसका। सो आई डोंट वांट किसी बच्चे का चाइल्डहुड इतना ट्रॉमेटिक हो। अगर कोई सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट क्रिएट कर भी रहा है तो लेट इट बी। मैं नहीं चाहूंगी कि कोई उसके कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा लिखे, बट यस मैं पेरेंट्स को जरूर बोलूंगी कि प्लीज अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, बिकॉज ये वर्ल्ड जो है, ये जो जमाना है, ये इतना अच्छा नहीं है। ये हर किसी की टांग खींचता है, फिर चाहे आपका बच्चा अच्छा करेगा या बुरा करेगा। तो मेक श्योर कि आप इन सब गंदगी से अपने बच्चे को दूर रखिए। अगर आप लोगों के घर में कोई बच्चा है या फिर आपके नेबर में कोई बच्चा है या फिर किसी के भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो आई थिंक आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने साथियों के साथ भी शेयर करेंगे जो पेरेंट हैं और जो बच्चे हैं। सो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी किसी भी 16 साल से कम उम्र के बच्चे को कि आप सोशल मीडिया पे आओ और पब्लिकली अपना अकाउंट इधर इट इज इंस्टाग्राम और यूट्यूब आप पब्लिक करो, बिकॉज दिस इज नॉट अ सेफ प्लेस और काफी तरीके से मिसयूज हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन का। प्लस जो ट्रॉमा है वो चाइल्डहुड ट्रॉमा इजीली हील नहीं होते हैं, तो बेटर है कि ऐसी कंडीशंस को प्रिवेंट किया जाए। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। गुड बाय।